हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज हम HTML का यूज करके एक लॉगिन पेज को क्रिएट करने वाले हैं, जो कि बिल्कुल सिंपल है और आसानी से आपको ये क्रिएट करना आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो भी चीजें यूज की हुई हैं जो हमारे लॉगिन पेज में, वो सारी चीजें हमने ऑलरेडी पहले ही HTML के अंदर सीख रखा है। इसके आगे जो हम इससे भी और अच्छा लॉगिन पेज को क्रिएट कर रहे होंगे तो उसमें और भी चीजें हम ऐड कर रहे होंगे, और भी चीजें हम सीख लेंगे। उसके बाद और भी ज्यादा चीजें हम अपने लॉगिन पेज के अंदर ऐड कर रहे होंगे। लेकिन जितनी भी चीजें हमने सीखी है उस नॉर्मल चीजों को हम यूज करके यहाँ पर हम एक अपना नॉर्मल सा लॉगिन पेज को क्रिएट करने वाले हैं, जहां से आपको ये आइडिया मिल जाएगी कि किस प्रकार से HTML का यूज करके हमारी वेबसाइट के ऊपर, जहां पर भी आप विजिट करते हैं, बहुत सारी वेबसाइट, जैसे आपने फेसबुक पर अगर आप विजिट करते हैं तो फेसबुक के ऊपर आपको क्या करना होता है, लॉगिन करना होता है। और इंस्टाग्राम हो गया, इस प्रकार से बहुत सारे ऐप हैं और बहुत सारी चीजें हैं जहां पर आप जैसे ही वहां पर क्लिक करते हैं, यानी कि उस पर विजिट करते हैं, वैसे ही आपके सामने एक लॉगिन पेज ओपन हो जाता है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, वहां पर लॉगिन करना होता है। तो लॉगिन करने के लिए सिंपल सा हमें यूजर नेम, पासवर्ड, इस प्रकार की चीजें देनी होती हैं, ईमेल आईडी देनी होती है, या फिर आपको क्या करना होता है, आप पासवर्ड अगर भूल जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, पासवर्ड फिर से क्रिएट कर सकते हैं। तो इस प्रकार की चीजें होती है हमारी लॉगिन पेज के ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक नॉर्मल सा लॉगिन पेज क्रिएट करने वाले हैं, जहां पर क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले हमें एक हेडिंग दे देनी है, ताकि यूजर जो हो उसको देखते ही समझ में आ जाए ये कौन सा पेज हमारे सामने ओपन हुआ है, लॉगिन का पेज ओपन हुआ है। उसके बाद जो यूजर नेम होगा, यानी कि जो यूजर होगा वो अपना नेम इनपुट करेगा। उसके बाद जो भी पासवर्ड होगा अपना पासवर्ड इनपुट करेगा। उसके बाद क्या कर देगा, लॉगिन कर देगा। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेगा वैसे ही वो क्या हो जाएगा, उस वेबसाइट के ऊपर लॉगिन हो जाएगा। अगर मान लीजिए उसको पासवर्ड नहीं याद है तो वो क्या कर सकता है, फॉरगेट कर सकता है पासवर्ड को। यहाँ पर रिमेंबर मी का ऑप्शन मिल रहा है, जहां पर एक चेक बॉक्स को क्रिएट किया गया है। अब ये चेक बॉक्स कैसे क्रिएट होता है इसको हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है HTML में। तो उन सभी चीजों का यूज करके हम क्या करने वाले हैं, अपने लॉगिन पेज को क्रिएट करने वाले हैं। हम आपको इसको क्रिएट करके दिखाते हैं, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट, सारे डाउट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, और आपको यहाँ से समझ में आ जाएगी कि जितनी भी चीजें हम सीखते हुए आ रहे हैं उसका एक्चुअल में यूज कहाँ होता है, हमारे वेबसाइट पे एक्चुअल में यूज कहाँ हो रहा होता है। तो उन सभी चीजों को, यूजर नेम के लिए सबसे पहले जो यूजर नेम लिखा गया है, ये हमने एक लेबल क्रिएट कर रखा है। लेबल के अंदर हमारा यूजर नेम, ये नॉर्मल टेक्स्ट आएगा। उसके बाद यहाँ पर जो इनपुट बॉक्स आपको दिख रहा है, तो इनपुट एलिमेंट के अंदर इसको हम क्रिएट कर रहे होंगे। और यहाँ पर ये जो यूजर नेम यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको थोड़ा सा यहाँ पर लाइट में दिख रहा है, इसका क्या मतलब है, ये यहाँ पर प्लेस होल्डर ऐड किया गया है। उसके बाद पासवर्ड सेम ऐसे ही क्रिएट होगा, बस उसका टाइप, इनपुट का टाइप हम एज अ पासवर्ड रखेंगे। और यहाँ से हम एक लॉगिन बटन को क्रिएट कर रहे होंगे। लॉगिन बटन का जो टेक्स्ट हम रखेंगे वो लॉगिन हियर रखेंगे। उसके बाद यहाँ से एक चेक बॉक्स दिख रहा है, आप एक चेक बॉक्स को क्रिएट करेंगे जिसके साथ कुछ टेक्स्ट को ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ से एक नॉर्मल टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है फॉरगेट का। उसके बाद पासवर्ड यहाँ पर आपको हाईलाइटेड दिख रहा है, यानी ये कोई ना कोई लिंक है यहाँ पर। तो इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे हम किसी अदर पेज पर चले जाएंगे, विजिट कर जाएंगे। तो यहाँ पर एक एंकर टैग को क्रिएट किया गया है। अब इसको क्रिएट करने के लिए हम आ जाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर के ऊपर। उसके बाद मैंने यहाँ से बॉयलर प्लेट को कोड को जनरेट कर लिया है, और यहाँ से मैंने टाइटल क्या दे दिया, लॉगिन फॉर्म। यानी जो हम क्रिएट करने वाले हैं वो क्या है, लॉगिन फॉर्म है। तो मैंने यहाँ से लॉगिन फॉर्म को क्रिएट कर लिया। उसके बाद बॉडी टैग के अंदर सबसे पहले यहाँ से फॉर्म के बाहर ही हमें एक लॉगिन पेज की क्या दे रही है, हेडिंग शो हो रही है। जो हेडिंग है हमारी ये H2 हेडिंग है। तो H2 के अंदर मैंने यहाँ से क्या दे दिया, लॉगिन पेज, या फिर लॉगिन फॉर्म भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ से लॉगिन पेज दे दिया। सेम वैसे ही क्रिएट करेंगे जैसे मैंने वहां पर क्रिएट कर रखा है। उसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ से मैं चाहती हूँ कि इसके बाद जो भी डेटा आए वो नेक्स्ट लाइन के अंदर, यानी यहाँ से आपको गैप मिल रहा होगा, तो यहाँ से हम गैप करने के लिए BR टैग का यूज कर लिए हैं, ताकि यहाँ से एक लाइन का क्या हो जाए, गैप हो जाए। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद जो हम काम करने वाले हैं वो है हमारा div एलिमेंट। यानी कि यहाँ से हम एक div एलिमेंट के अंदर अपने फॉर्म को क्रिएट करने वाले हैं, ताकि जब बाद में हम स्टाइलिंग ऐड कर रहे हो तो हमें जो स्टाइलिंग ऐड करनी है, अगर पूरे फॉर्म के ऊपर अप्लाई करनी है, तो आसानी से हम इस div के अंदर, div के ऊपर अप्लाई कर देंगे तो आसानी से अप्लाई हो जाएगी, जिसको हम आगे सीख रहे होंगे। इस पर अभी आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, सिर्फ आपको ये देखना है, ये लॉजिक बिल्ड करना है कि किस प्रकार से हम इस फॉर्म को क्रिएट करने वाले हैं। इसके बाद चाहे तो हम इसको हटा भी सकते हैं, अभी इसका कोई काम नहीं है div का। तो यहाँ से हम सिंपल सा किसको क्रिएट करने वाले हैं, फॉर्म को क्रिएट करने वाले हैं। मैंने अपने फॉर्म को यहाँ से क्या कर लिया, क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पर हम इसके अंदर कंटेंट को रखेंगे फॉर्म के अंदर। तो यहाँ से सबसे पहले एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से मैंने ले लिया लॉगिन डॉट
PHP कुछ इस प्रकार की मैंने क्या कर दी, यहाँ से लिंक ऐड कर दी अपने एक्शन के अंदर। यानी कि जो हमारा फॉर्म सबमिट होगा जब भी ये लॉगिन करेंगे, हम सबमिट करेंगे फाइनल डेटा को, तो वहाँ पर जाएगा login.php फाइल के अंदर जाएगा, ये लिंक के अंदर जाएगा। अब ये लिंक कहाँ पर ऐड होती है, ये सारी चीज़ें हम जावास्क्रिप्ट में सीख रहे होंगे। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, सबसे फर्स्ट हमारा काम क्या था, इतनी चीज़ें अगर मैं सेव करके पेज को रिफ्रेश करके दिखाऊं तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, सिंपल सा लॉगिन पेज क्रिएट हुआ है। यानी कि लॉगिन पेज, यहाँ पर एक हेडिंग हमारे पास क्या हो चुकी है, क्रिएट हो चुकी है। अब क्या करना है, फॉर्म तो हमने क्रिएट कर लिया, लेकिन अभी इसके लिए कोई भी डेटा डिस्प्ले नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि फॉर्म के अंदर कंटेंट है ही नहीं। तो कंटेंट क्रिएट करने के लिए फर्स्ट कंटेंट हमारा क्या है, यूजर नेम। यानी कि सबसे पहले यहाँ पर लेबल क्रिएट किया गया है, उसके बाद इनपुट एलिमेंट को क्रिएट किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मैं यहाँ से लेबल को क्रिएट करने वाली हूँ। तो लेबल के अंदर हमें क्या ऐड करना है, फॉर एट्रीब्यूट को ऐड करना है। अब फॉर एट्रीब्यूट का नेम मैं क्या रखूँ, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले हम इनपुट एलिमेंट को क्रिएट कर लेंगे, ताकि यहाँ से हमें अच्छे से आइडिया मिल जाती है कि एक्चुअल में उसका नेम क्या रखना है। तो यहाँ से मैंने जो टाइप दिया इनपुट का, वो क्या दे दिया, जो टाइप दिया एज अ टेक्स्ट दिया, क्योंकि मुझे यूजर नेम लेना है, तो यानी कि कोई टेक्स्ट इनपुट लेना है। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, यहाँ से नेम एट्रीब्यूट का यूज किया। नेम एट्रीब्यूट के अंदर यानी कि क्या नेम होगा यहाँ पर, तो मैंने यहाँ से दे दिया यूजर नेम। यूजर नेम मैंने यहाँ से दे दिया, जो नेम है वो क्या होगा, यूजर नेम हो जाएगा। उसके बाद आईडी क्या देने वाले हैं, आईडी जो मैंने दिया वो क्या दे दिया, यहाँ से इसको भी मैंने यूजर नेम दे दिया। जो आईडी दिया मैंने उसको यूजर नेम दे दिया ऐसा। उसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, प्लेस होल्डर को ऐड करना है। तो प्लेस होल्डर को मैंने यहाँ से ऐड किया। तो प्लेस होल्डर क्या होने वाला है, यूजर नेम मैंने दे दिया यहाँ से, यानी कि यूजर नेम को इनपुट करना है। उसके बाद या फिर मैं यहाँ पर रख सकती हूँ इंटर। यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले कि क्या चीज़ें डिस्प्ले हो रही हैं। यहाँ से यूज़र नेम है सिंपल सा, तो हम सेम चीज़ क्रिएट करने वाले हैं, यूज़र नेम दे दिया। अब यहाँ पर लेबल के अंदर हम फॉर एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू रख सकते हैं, जो भी हमारी आईडी होगी वही सेम वैल्यू यहाँ पर भी रखने वाले हैं। आईडी सेम यूज़र नेम थी, यूज़र नेम हमने दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ से जो भी डेटा हमें डिस्प्ले हो रहा है यानी कि यूजर नेम के लिए, वो कुछ बोल्ड में है। जो टेक्स्ट है यहाँ पर यूजर नेम, ये क्या है, बोल्ड में डिस्प्ले हो रहा है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, BR टैग का यूज करना होगा बोल्ड करने के लिए। तो यहाँ से मैं डेटा को बोल्ड में लिखना चाहती हूँ, तो यहाँ से मैंने इसके अंदर ही लेबल टैग के अंदर ही मैंने किसका यूज कर लिया, BR टैग का यूज कर लिया। और यहाँ से मैंने क्या दे दिया, यूजर नेम दे दिया। अब इस डेटा को मैंने सेव किया। सेव करने के बाद मैंने क्या कर दिया, पेज को रिफ्रेश किया। पेज को जैसे ही रिफ्रेश किया तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्या आ रहा है, यूजर नेम के अंदर आप कुछ भी इनपुट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एलिमेंट हमें क्रिएट करना है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट हमें पासवर्ड के लिए क्रिएट करना है। तो सेम चीजें होंगी। तो पासवर्ड के लिए यहाँ से कुछ लाइन का यानी कि एक लाइन का गैप है हमारे पास। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो इसको पार्टिकुलर डिव के अंदर हम रख सकते हैं। इस एलिमेंट को मैंने डिव के अंदर डाल दिया और यहाँ से मैंने इसको क्लोज वाले को मैंने यहाँ पर कर दिया, Ctrl+Z किया मैंने। और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इस पूरे डेटा को हम उठाएंगे और डिव के अंदर क्या कर देंगे, डाल देंगे। तो मैंने यहाँ से एक डिव क्रिएट किया। डिव मैंने यहाँ से क्या कर लिया, क्रिएट कर दिया। BR टैग का यूज़ करने से अच्छा हम यहाँ से डिव का यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद डिव टैग के अंदर मैंने इसको क्रिएट कर दिया, डिव एलिमेंट के अंदर। उसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ, राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देंगे तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगी। उसके बाद डिव के बाद नेक्स्ट एलिमेंट हमें क्या क्रिएट करना है, इसको भी हम डिव के अंदर पहले से ही रख लेते हैं। नेक्स्ट लेबल हम क्रिएट करने वाले हैं, किसका लेबल, सबसे पहले हम इसका इनपुट टाइप क्रिएट करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ से इनपुट टाइप क्या ले लिया, इनपुट टाइप होगा वो एज हमारा क्या होगा, पासवर्ड होगा। तो इनपुट टाइप मैंने क्या ले लिया, यहाँ से पासवर्ड ले लिया, क्योंकि अब मुझे पासवर्ड को इनपुट करना है। उसके बाद मैंने जो इसका नेम लिया, नेम इक्वल भी मैंने क्या ले लिया, यहाँ से पासवर्ड ले लिया। तो मैंने यहाँ से नेम भी क्या ले लिया, पासवर्ड ले लिया। फिर नेक्स्ट हमें क्या लेना है, आईडी लेना है। तो आईडी भी मैंने क्या ले लिया, पासवर्ड ले लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, पासवर्ड के बाद यहाँ से प्लेस होल्डर मैंने क्या रख दिया, अगर यहाँ से हम देखें तो इसका प्लेस होल्डर भी मैंने क्या रख दिया, यहाँ से पासवर्ड रख दिया। तो यहाँ से मैंने इन सारी चीज़ों को
क्रिएट कर लिया। उसके बाद अब लेबल के अंदर हम क्या करने वाले हैं, एक्चुअली में जो हमारा नेम होता है जो कि यूआरएल के अंदर पास होता है, वो हमेशा जितना हो सके उतना हम सॉल्ट नेम उसका डालने की कोशिश करते हैं। तो जैसे यहाँ से यूजर नेम है तो इसको हम यू नेम रख सकते हैं, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, यूजर नेम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर पासवर्ड है तो इसका सिंपल सा मैं पास रख देती हूँ, यहाँ से इसको कंट्रोल जेड करते हैं तो सिंपल सा पास रख दिया। तो कम से कम, क्योंकि बहुत सारा यूआरएल के अंदर बहुत सारा डेटा पास होता है, इस वजह से हमें क्या हो वहां पर दिखाई दे, इसलिए हम क्या लिखते हैं, छोटा छोटा नेम रखते हैं, जो भी रखते हैं। उसके बाद मुझे क्या करना है, लेबल के अंदर फॉर एट्रीब्यूट की हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, जो टाइप क्रिएट करने वाले हैं, यहाँ से जो मैंने आईडी दिया है वो क्या दिया है, एज अ पासवर्ड दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ से पासवर्ड दे दिया। उसके बाद जो वहां पर टेक्स्ट था हमारा पासवर्ड का, ये भी क्या है, बोल्ड है, तो इसको भी हम क्या करने वाले हैं, बीआर टैग के अंदर रखने वाले हैं। यहाँ से हम नेक्स्ट टैग का यूज कर रहे हैं, अगर आप ध्यान दें तो हम क्या कर रहे हैं, सॉरी वी टैग का यूज करेंगे, बीआर का नहीं, लाइन ब्रेक नहीं करना है हमें। तो यहाँ से मुझे एज अ पासवर्ड लेना है, तो मैंने पासवर्ड दे दिया और इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज को हम क्या करने वाले हैं, रिफ्रेश करने वाले हैं। तो यहाँ से पासवर्ड भी हमारे पास हो रहा है, यूजर नेम भी आ रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर गैप हमें नहीं मिल रहा है, जिसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही मैंने ड्यू को क्रिएट किया उसके बाद हम चाहें तो यहाँ से बीआर टैग का यूज कर सकते हैं। इसको मैंने यूज कर लिया, रिफ्रेश किया पेज को, तो यहाँ से हमें एक लाइन का क्या हो गया, ब्रेक मिल चुका है, यानी कि एक लाइन गैप होने के बाद सेकेंड लाइन क्या हुई है, हमारी डिस्प्ले हुई है। तो यहाँ से यूजर नेम आप इनपुट कर सकते हैं, यहाँ से पासवर्ड इनपुट कर सकते हैं। थर्ड क्या है, हमारे पास बटन को क्रिएट करना है। बटन कैसी है हमारी, यहाँ पर लॉगिन के लिए हम एक बटन क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ से थर्ड चीज हम क्या करने वाले हैं, बटन को क्रिएट करने वाले हैं, जो कि इस ड्यू के बाहर हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से मैंने क्या ले लिया, इसके लिए भी सबसे पहले मैंने बीआर टैग का यूज कर लिया, ताकि लाइन क्या हो जाए, एक लाइन का गैप हो जाए, उसके बाद हमारी बटन क्या हो जाए, क्रिएट हो जाए। तो मैंने यहाँ से क्या दे दिया, बटन, मैंने यहाँ से बटन को लिया। अब बटन का हम चाहें तो टाइप यहाँ पर बता सकते हैं, तो यहाँ से मैंने टाइप ले लिया, इसका जो बटन का टाइप लिया वो क्या ले लिया, एज अ बटन ही ले लिया। मान लो मैंने यहाँ से एक नॉर्मल बटन हम क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ से क्या टेक्स्ट डिस्प्ले होना चाहिए हमारे बटन के ऊपर, तो यहाँ से लॉग इन हेयर का टेक्स्ट हमारे पास डिस्प्ले होना चाहिए। तो मैंने यहाँ से क्या कर दिया, टाइप कर दिया, सेव किया। इसको पेज को हम यहाँ से रिफ्रेश करने वाले हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं लॉग इन हेयर, ये बटन हमारे पास क्या हो चुकी है, क्रिएट हो चुकी है। अभी इस पर कुछ भी नहीं हो रहा है। मान लीजिए मैंने कुछ चीजें इनपुट की, इस पर क्लिक करते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि जो मैंने बटन को क्रिएट किया हुआ है वो एक नॉर्मल बटन है। अगर इसका टाइप मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, जो टाइप मैंने दिया है बटन, इसका टाइप अगर मैंने सबमिट दे दिया, तो यहाँ से क्या होगा, जैसे ही हम बटन पर क्लिक करेंगे हमारा पूरा का पूरा डेटा क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ से डेटा इनपुट किया, जैसे ही किया वैसे ही हमारा डेटा क्या हो चुका है, सबमिट हो चुका है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं यू नेम के अंदर जो भी मैंने अपना नेम दिया था यूजर का वो आ रहा है। उसके बाद यानी कि जो ये नेम वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है, जो नेम के अंदर मैंने वैल्यू पास की हुई है, और उसके बाद जो मैंने पासवर्ड यानी कि नेम पासवर्ड का जो नेम दिया है वो क्या दिया है, पास दिया है। तो पासवर्ड के अंदर ये हमारा पासवर्ड क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या किया था, इसके पहले नॉर्मल बटन को क्रिएट किया था, तो हम यहाँ पर क्या बटन रखने वाले हैं, सबमिट बटन ही रखने वाले हैं। नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले हमें एक चेक बॉक्स को क्रिएट करना है। उसके बाद सबसे पहले एक लाइन का ब्रेक लेना है, उसके बाद मुझे क्या करना है, चेक बॉक्स को क्रिएट करना है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, लाइन ब्रेक के लिए हम बीआर टैग का यूज करने वाले हैं। अब चेक बॉक्स को क्रिएट करने के लिए हम इनपुट एलिमेंट का ही यूज करते हैं। तो इनपुट एलिमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, चेक बॉक्स को क्रिएट करते हैं। जो इनपुट एलिमेंट है इसका टाइप हम क्या रखने वाले हैं, एज अ चेक बॉक्स रखने वाले हैं। चेक बॉक्स रख दिया मैंने इसका टाइप। उसके बाद मैंने इसकी आईडी जो दे दी चेक बॉक्स की मैंने आईडी क्या दे दी, यहाँ से चेक, मैंने एक आईडी भी दे दिया, चेक दे दिया आईडी इसकी। अब इसके बाद मैंने क्या कर दिया, इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ से हमें एक चेक बॉक्स तो क्रिएट हो चुका है, लेकिन यहाँ से मुझे क्या करना है, बीआर टैग एक बार और लाइन ब्रेक लेते हैं ताकि हमें प्रॉपर स्पेस मिल सके। उसके बाद सेव करते हैं और यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, रिफ्रेश। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमारा चेक बॉक्स का आइकन यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन अब मैं इसको चेक अनचेक कर सकती हूँ, बट मुझे क्या करना है, इसके साथ कुछ टेक्स्ट को भी ऐड करना है, जैसे रिमेंबर मी। तो यहाँ पर टेक्स्ट को मुझे ऐड करने के लिए क्या करना होगा, इसके साथ यहाँ पर
चाहे तो हम यहाँ पर लेबल को ना ऐड करके यहाँ पर हम क्या ऐड करने वाले हैं, स्पैन एलिमेंट की हेल्प से सेम लाइन के अंदर ही हम क्या कर देंगे, उसमें टेक्स्ट को ऐड कर देंगे। इसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पर लेबल को भी साथ में ऐड करके हम दिखाएंगे कि लेबल और स्पैन का यूज करने में क्या डिफरेंट है। तो यहाँ से मैंने इसको सेव किया, उसके बाद मैंने पेज को रिफ्रेश किया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिमेंबर मी यहाँ पर हमें डिस्प्ले हो रहा है। तो इस प्रकार से मैं इसको चेक कर सकती हूँ, अनचेक कर सकती हूँ। अगर मैंने यहाँ पर स्पैन की जगह, स्पैन टैग जहाँ मैंने यूज किया है, इसकी जगह अगर मैं लेबल को यूज करूँ, तो मान लीजिए मैंने यहाँ से लेबल टैग का यूज किया, तो लेबल टैग का मैंने जो यहाँ पर फॉर एट्रीब्यूट का यूज कर लेते हैं, इसका टाइप मैंने क्या लिया था, जो आईडी होगी सेम वही होगा, चेक लिया था। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, इसको रिमेंबर मैंने रिमेंबर मी, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इस टेक्स्ट को लिख दिया। अगर इस टेक्स्ट को लिख करके मैं यहाँ से क्या करती हूँ, रिफ्रेश करती हूँ पेज को, अभी हमारा पेज ऐसे है जब मैंने स्पैन का यूज किया था, बट जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो इस दोनों में कोई डिफरेंट नहीं हो रहा है। यहाँ से अगर आप देखें, इसको मैं सेव करती हूँ और इसको फिर से रिफ्रेश करती हूँ, तो यहाँ से कोई डिफरेंट नहीं है। चाहे तो आप लेबल का यूज करें या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से स्पैन का यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने दोनों चीजों का यूज किया हुआ है, लेकिन यहाँ से हम यूज क्या करने वाले हैं, अपने स्पैन एलिमेंट का ही यूज करने वाले हैं। तो यहाँ से मैंने स्पैन एलिमेंट को यूज किया। स्पैन एलिमेंट जो होता है, ये किस प्रकार का एलिमेंट होता है, इनलाइन एलिमेंट होता है, यानी कि जितना स्पेस इसके बाद चेकबॉक्स जैसे ही क्रिएट हुआ, चेकबॉक्स भी क्या होता है, यहाँ पर इनलाइन एलिमेंट होता है, यानी कि ब्लॉक एलिमेंट नहीं होता है। चेक बॉक्स जैसे ही क्रिएट हुआ, उसके बाद जो भी स्पेस था उसी में हमारा जो स्पैन था ये क्या हो चुका है, एडजस्ट हो चुका है। अब इस प्रकार से अगर आप देखें तो यहाँ से हमारा फॉर्म क्या हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। अब और क्या चीजें हमारे पास, फॉरगेट है, उसके बाद पासवर्ड है, यानी कि एक एंकर टैग को भी हमें क्रिएट करना है। अब इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, br टैग का यूज करेंगे। यहाँ से br टैग का मैंने यूज किया, डबल टाइम यूज करते हैं यहाँ पर। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले एक नॉर्मल ही हमें क्या लिख देना है, फॉरगेट मैंने लिख दिया। उसके बाद मैं क्या कर लूंगी, एंकर टैग को क्रिएट कर लूंगी। एंकर टैग मैंने यहाँ से क्रिएट किया। एंकर टैग के अंदर मुझे क्या देना है, यहाँ से href हाइपर रेफरेंस मुझे देना है, वाई टेक्सचुअल रेफरेंस। इसमें क्या पास करना है हमें, जो देना है वो मैंने मान लीजिए एक हैश टैग दे दिया, यहाँ से हैश टैग दे दिया। यानी कि अगर आप कुछ और देते हैं तो उस पर क्लिक करने से आप किसी अदर पेज पर पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर आपने किसी भी लिंक के अंदर हैश टैग दे दिया तो वो क्लिकेबल बन जाएगा, लेकिन वो किसी अदर पेज पर नहीं ले जाएगा। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से मुझे क्या करना था, यहाँ से फॉरगेट मैंने क्या किया था, पासवर्ड क्या फॉरगेट होने वाला है, पासवर्ड। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, सेव किया। अब पेज को मैंने रिफ्रेश किया, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस पर मैं क्लिक कर रही हूँ, क्लिक तो हो रहा है लेकिन किसी अदर पेज पे नहीं ले जा रहा है। अगर मैंने यहाँ पर हैश टैग की जगह मान लीजिए मैंने कुछ नेम रख दिया, मान लीजिए मैंने सर्वर रख दिया या फिर कुछ अदर चीजें रख दी, और इसको मैंने क्या किया, रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद मैंने यहाँ से जैसे ही रिफ्रेश किया, इसको जूम करते हैं, पासवर्ड पर जैसे ही क्लिक किया वैसे ही क्या कहाँ पर ले जा रहा है, अदर पेज पर ले जा रहा है। मुझे अदर पेज पर नहीं जाना है, इस वजह से मैंने यहाँ पर क्या लिया था, हैशटैग को यूज किया था। इसको हम ऐसे ही रखने वाले हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो हमारा फॉर्म था वो क्या हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से यहाँ पर हमारा फॉर्म दिख रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, इसको हम यहाँ से आपको पूरा दिखाते हैं। उसके बाद मैं राइट क्लिक करूंगी, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दूंगी, तो सारी चीजें ऑटोमेटिक सेट हो चुकी हैं। मैंने क्या क्या चीजें की हुई हैं, फॉर्म को क्रिएट करने के लिए पेज को रिफ्रेश करते हैं तो सेम वैसे ही फॉर्म हमारे पास क्रिएट हो चुका है जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो इस प्रकार से अगर आपको फॉर्म क्रिएट करना है HTML का यूज करके, तो हम इस प्रकार से क्रिएट करते हैं। आपको फॉर्म यहाँ पर देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि जब भी आप किसी भी वेबसाइट पर फॉर्म को देखते हैं तो काफी डिजाइन होता है, क्योंकि यहाँ पर हमने CSS का यूज नहीं किया है। अब जब इसके अंदर हम CSS को ऐड कर देंगे तो यही फॉर्म हमारा काफी अच्छा बन जाएगा। तो जब हम CSS को सीख रहे होंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने लॉगिन पेज के अंदर फॉर्म को ऐड यानी कि CSS को अप्लाई कर रहे होंगे।
तो इसके लिए मैंने क्या किया है, सारी चीजें हम आपको एक बार ओवरव्यू देते हैं। सबसे पहले मैंने एक H2 हेडिंग को क्रिएट किया है, फिर लाइन ब्रेक करने के लिए मैंने VAR टैग का यूज किया हुआ है यहाँ पर। उसके बाद फॉर्म क्रिएट किया है, जहां पर मैंने एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर मैंने एक लिंक दे दी है। उसके बाद मैंने ड्यू एलिमेंट के अंदर फर्स्ट एलिमेंट को क्रिएट किया है यूजर नेम के लिए। सेकंड ड्यू के अंदर मैंने किसको क्रिएट किया है, पासवर्ड के लिए। थर्ड मैंने क्या किया है, अपनी बटन को क्रिएट किया है जो जिसका टाइप मैंने एज अ सबमिट रखा है। फोर्थ मैंने क्या किया हुआ है, इनपुट टाइप मैंने एक चेक बॉक्स को क्रिएट किया हुआ है। फिफ्थ मैंने क्या किया हुआ है, स्पैन के अंदर यानी कि चेक बॉक्स के साथ मुझे कुछ टेक्स्ट ऐड करना था, जिसको मैंने स्पैन के साथ में क्या कर दिया, ऐड कर दिया है। फिर लास्ट मैंने क्या किया हुआ है, हाँ यानी कि मैंने यहाँ से एक एंकर टैग को क्रिएट कर रखा है, जहाँ से अगर आप अपने पासवर्ड को भूल जाते हैं तो वहाँ से अपने न्यू पासवर्ड को क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। न्यू पासवर्ड को किस प्रकार से जनरेट करेंगे, अदर पेज पर जाकर हम कर रहे होंगे, तो इन सारी चीज़ों को हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से सीख रहे होंगे। यहाँ से सिंपल सा आपको ये समझ में आया होगा कि अगर मुझे फॉर्म को क्रिएट करना है तो उसको हम किस प्रकार से क्रिएट करते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जहां से हमने सीखा एक नॉर्मल लॉगिन पेज को हम किस प्रकार से क्रिएट करते हैं ओनली यूजिंग HTML, यानी कि सिर्फ HTML का यूज करके। तो आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।